कि सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कोई और गोंगा नहीं बोलता है। ये जुमला बोलो ना, कोई नहीं बोलता है। कोई में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं आते हैं क्या? इस बिहार में यादव भाइयों का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, बर्मन भाई का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, राजपूत का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, पासवान का लीडर हो जाए किसी पर पेट में ऐंठन नहीं, लाल किला की फसील में बैठने वाले मुसलमानों का लीडर हो जाए तो इन बेमानों के पेट में बड़ा ऐंठन है। तो ये बेशरम और बेईमान लोगों के जुमले हैं। 24 का चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर आप? आपको किशनगंज के बारे में पूरी इत्तला नहीं है, उम्मीदवार उतारेंगे नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदवारी का ऐलान आज से 15 दिन पहले वो कर चुके हैं। और जहाँ तक बिहार के दूसरे पार्लियामेंट्री हलके का मसला है, वहाँ पर हम लोग निशानदेही कर रहे हैं उम्मीदवारों का, और वहाँ अपने संगठन की हम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह हम पारी खेल सकते हैं। बिहार के दूसरे हिस्सों में भी अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए हम लोग अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। सर इस बार एमीम जो है किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी सर? हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कोई एक मसला है क्या? मन घुटने में भी ज़ख़म है, अंगूठे में भी ज़ख़म है, पेशानी भी तार तार है। कौन सा मसला है? बिहार में मुस्लिम अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ नहीं मिला। 75 सालों तक इन लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों ने हमारा वोट लिया, हमारा टैक्स लिया, हमारे इलाके को और हमारे समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। बापू ने जिस दलितों को लेकर अगुवाई की थी, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उन दलितों के साथ भी जिसके लिए जगह नशिस्तें मखसूस करवा दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने SC और ST के लिए, इन जालिम हुक्मरानों ने उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। अभी जो बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, वो तो बिहार सरकार के जुर्म की दास्तान है और तमाचा है इन तमाम तर पार्टियों पर जिन लोगों ने अब तक हुकूमत की है कि आज तक दलितों को और अक़लियतों को इंसाफ नहीं दिया है। दलितों को उसकी आबादी से कम नौकरी, मुसलमानों को उसकी आबादी से आधे से कम नौकरी, और जहाँ तक उनकी समाजी हालत है, मुआशी हालत है, बेहतर नहीं है। सीमांचल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, घनी नदियाँ यहाँ पर है, यहाँ की खेती प्यासी पड़ी है, यहाँ के खेतों के सिंचाई का कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है। तो आप कहते हैं मुद्दे क्या होंगे? अलीगढ़ के लिए ज़मीन दे दिया लोगों ने यहाँ, उसके बावजूद भी अलीगढ़ को फंड नहीं मिल सका। कहेंगे मुद्दे क्या हैं? नीतीश कुमार ने कहा इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे, और आज कोयरी कुर्मी बिरादरी के लोगों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, उनको 1,17,000 नौकरी मिली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सा होती है 3,68,000, उनको 1,73,000 नौकरी मिली। इंसाफ के साथ तरक्की किया इन लोगों ने। तो इन तमाम तर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बीजेपी तो छुरी तलवार लेके ही, सियासी तलवार लेके आती है गर्दन काटने के लिए, लेकिन इन लोगों ने भी शरबत और दूध में जहर बहुत पिलाया है। इंसाफ सबसे बराबर करेगी एमआईएम की बात। सर सीमांचल को छोड़ करके और कितने सीटों पे जो है एमीम चुनाव लड़ेगी? मैंने आपको पहले कहा हमारे 38 जिलों में से 30 जिला में संगठन बन चुका है और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीदवार लोग राब्ते में हैं, कई लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जो मुमकिन है कि उनके साथ हमारा अलायंस भी हो जाए। ये सारा मामला प्रोसेस में है, देखिए आगे आगे होता है क्या। बिहार और सेंट्रल में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब पार्टियां जो है आपको मीम पार्टी को जो है ये ब्लेम करती है कि बीजेपी का बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे? उन बेशर्मों की बात मत करो जिन बेशर्मों ने बार बार बीजेपी से रिश्ता नाता जोड़ा है, बीजेपी के साथ बैठकर मलाई खाई है। उन बेशर्मों को असल मसला ये है कि इस बिहार में यादव भाइयों का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, बर्मन भाई का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, राजपूत का लीडर हो जाए किसी के पेट में ऐंठन नहीं, पासवान का लीडर हो जाए किसी पर पेट में ऐंठन नहीं, लाल किला की फसील में बैठने वाले मुसलमानों का लीडर हो जाए तो इन बेमानों के पेट में बड़ा ऐंठन है। तो ये बेशरम और बेईमान लोगों के जुमले हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो रूबरू आके बोले, उन लोगों की बात लगे क्यों होते हो जो गली में बोलता है। और सर अभी देखा गया कि इंडिया में कई जगहों पे मदरसा और मस्जिदों को तोड़ा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये मोदी की अपनी तमाम तर जो सौदागरी रही है, मोदी की नाकामी की दलील है ये। मोदी ने कहा था मैं 56 इंच का सीना है, दुश्मनों से लड़ूंगा, और चाइना ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। कहा करोड़ों नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, करोड़ों जो नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाए, अब पकोड़ा तेलने वाले को नौकरी कहते रहे। वो कहे कि काला धन मैं वापस लाऊंगा, काला धन वापस तो नहीं ला सके, देश के गरीबों के खाते का पैसा अडानी को दे दिए वो। तो मामला ये है कि अपनी इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए दो काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि दलित परिवारों को मजहब का झंडा पकड़ा दिया है, नौकरी साड़ी ऊंचे लोग ले रहे हैं, और उनको खुश करने के लिए मुसलमानों को दाढ़ी को, टोपी को, कब्रिस्तान को, गाय को, पाकिस्तान अगर इनके डिक्शनरी से निकाल दिया जाए
तो मछली जिस तरह से पानी के बगैर तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। तो ये उन्माद की राजनीति करते हैं। देश का कोई शासक अगर धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करता है तो समझ लो वो नाकाम है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो इस तरह का कार्य करता है, और मोदी जी ने यही किया है। 2002 में गुजरात में खून बहा और उसके बाद इनकी गिनती बढ़ी है। इनको चाट लग गई है कि मस्जिद टूटने से लोग खुश होते हैं, गुजरात में मुसलमानों का खून बहने से खुश होता है, तो कहीं दाढ़ी कहीं टॉपी का कारोबार करो और यही सियासी खेल करो। ये कर रहे हैं। हल्द्वानी की जो घटना भी सामने आ रही, उसको लेकर के कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। किसने कहा चाहे हल्द्वानी का मामला हो या गुजरात में मौलाना का मामला हो, बाबरी मस्जिद के इंहदाम का मामला हो या बिल्कुल की आबरू का मामला हो, कहते कुछ नहीं बोलता है। बल्कि ये जुमला बोलो कि सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कोई और गोंगा नहीं बोलता है। ये जुमला बोलो ना, कोई नहीं बोलता है। कोई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आते हैं क्या? आपने उनके जुमले नहीं सुने क्या? अगर मिल्लत के इंसानियत का, दलितों का दर्द का रोना रोता है तो वही शख्स है जिसको दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है। सर एक लास्ट सवाल, इमरान प्रतापगढ़ी वो लगातार कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पे बार वो लांछन लगाते रहता है कि वो बी टीम है। इस पे क्या कहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी पे? पहले नवाबों के यहाँ कुछ कसीदा गो शायर होते थे, है ना, जो उनके बाल से लेकर उनके जूतों तक के कसीदे पढ़ते थे और उसी पर कुछ इनामात मिलता था। तो आजकल के कसीदा गो में ये बेचारे भी हैं। इस बेचारे के बारे में क्या कहना? इनकी सियासी समझ नहीं है। कुछ अल्फाज है शेर व शायरी के, उसके जरिए से बेचारे की रोटी चल रही है। तो क्या कहना है? एक हमारा सवाल, आए दिन लगातार बिहार में जो है ना आपकी पार्टी के नेताओं पे गोलियां चल रही है, उनकी मौत। यही तो देखो, गोलियां चल रही हैं। क्यों? मैं जब अपनी क़यादत के लिए उठा हूँ तो मुझ पर गोलियां चल रही हैं। मेरी नौकरियां खा जाओ, मेरे बच्चों को गरीब रख दो, मेरे गांव तक सड़क पहुंचने नहीं दो, मेरे गांव तक बिजली पहुंचने नहीं दो, चुप रहें तो कोई बात नहीं। हम आवाज़ उठाते हैं तो हम जुर्म कर रहे हैं। गोलियां चलती हैं। याद है मुझे, आज़ादी बगैर खून बहाए नहीं मिली है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारा खून नाहक, जब भी खून बहा है, खून शहीदा रंग लाया है। और जिन लोगों ने हमारा खून बहाया है उनके अरमानों का खून बहेगा। आप देखिएगा, यकीनन है कि इस शहीद के खून के कतरे से इनकलाब बर्पा होगा। मेरी सोई हुई कौम बेदार होगी और उन जालिमों से 2-2-4 का हिसाब लेगी। सर लास्ट सवाल ये है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? भाई हम तो दलित हैं, अछूत है। मुझको जो छुएगा उसको पाप चढ़ेगा। हाँ, हमारा ऊँट गरीब की सुंदर बेटी से आँख सब कोई लड़ाना चाहता है, निकाह कोई नहीं करना चाहता है। मामला वही हो गया है यहाँ पर कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी की बात करने लगे असलम तो गोली खाए, अख्तुल ईमान बात करे तो उसको धमकी मिले, आरिफ करे तो वो उसके गर्दन पर तलवार चले। ये चलाएंगे। हम लोग हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे लोगों को संरक्षण दो, तहफ़्फ़ुज़ करो, सिक्योरिटी दो। हम लोगों ने यहाँ से लेकर डीजीपी तक की अप्लाई, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। इसके माने ये हैं, अगर वक्त रहते हुए हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि टारगेट किलिंग है और कहीं ना कहीं से इसमें सियासी लोगों का दखल है। सर, नीतीश कुमार के बार-बार पलटी मारने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने सदन में कह दिया था कि हमारे सीमांचल के बड़े मशहूर शायर शाहिद यूसुफ़ी साहब ने इनके बारे ही में कहा था कि ज़मीर बेचकर कुर्सी से प्यार करते हैं, नीतीश कुमार बरसों से ही कारोबार करते हैं।